नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीके पर। दोस्तों, घटना चक्र क्विज 2021 के जो सीरीज है उसमें जनवरी से जून 2021 तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनमें से टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सुबोध कुमार जायसवाल। और ये रहा इनका पिक्चर, आप लोग देख सकते हैं, ये हैं सुबोध कुमार जायसवाल जो कि हाल ही में सीबीआई के नए निर्देशक बने हैं। ओके, और चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के डायरेक्टर बनाया गया है। जायसवाल 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और कार्मिक मंत्रालय को आदेश के अनुसार सुबोध कुमार जायसवाल 2 साल तक सीबीआई डायरेक्टर के पद पर रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में नेशनल एआई पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेस्कॉम, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। 28 मई 2021 को नेशनल एआई पोर्टल ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए अपना पहला वार्षिक उत्सव मनाया। इस पोर्टल को केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने 30 मई 2020 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो क्या रखा जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन। चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी आईबीएफ का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं फाउंडेशन कर दिया जाएगा। आईबीएफ डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहा डीआईएफजी क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा डीआईएफजी क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दवा। चलिए देख लेते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट। पेंसिल्वेनिया वीवी में पैरलमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों के अनुसार डीआईएफजी दवा सार्स कोविड-2 से संक्रमित चूरू में गंभीर कोविड-19 को रोकने में अत्यधिक प्रभावी है। यह दवा चूहों में कोरोना वायरस है विभिन्न वेरिएंट्स को ब्लॉक करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, हाल ही में आईपीएल 2021 के बीच मैच किस देश में खेले जाएंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएई। चलिए देख लेते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट। आईपीएल 2021 के बाकी के सभी मैच यूएई में खेले जाएंगे। अभी आईपीएल 2021 के 31 मैच खेले जाने बाकी हैं। इसके अलावा आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी भारत को करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, हाल ही में स्मार्ट किचन योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल राज्य ने स्मार्ट किचन योजना लॉन्च की है। चलिए देख लेते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने स्मार्ट किचन योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं के घरेलू काम कम करना है। योजना के तहत महिलाओं को रसोई घर सजाने एवं नवीनीकरण के लिए कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चा में रहा कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। चलिए देख लेते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट। इस वर्ष के अंत में दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में चीते लाए जाने की उम्मीद है। यह पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। गौरतलब है कि भारत में 1952 में चीता विलुप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी
किस देश में अवस्थित है? तो ये किस देश में अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांगो। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी अफ्रीकी देश कांगो में स्थित है। लगभग 2 दशक के बाद यह कांगो के गुआ शहर में नज़दीक स्थित है। यह ज्वालामुखी फट गया है। यह ज्वालामुखी पिछले बार 2002 में फट गया था। वहाँ सैकड़ों लोग मर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 मई। 22 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता के मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन की मनाने की घोषणा की है। इस वर्ष की थीम क्या है? तो ये भी देख लेते हैं। इस वर्ष की थीम है 2021 का हम समाधान का हिस्सा हैं, यानी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रही मंगदेहु जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कितने वर्षों के बाद भारत को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गवर्निंग काउंसिल की चेयरमैनशिप मिली है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में आसन का कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर स्थल बनाने की घोषणा की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में जारी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन.के. सिंह। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। जाने माने अर्थशास्त्री और नौकरशाह एन.के. नंदकिशोर सिंह ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशन इंडिया द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारत ने नौसेना मालाबार अभ्यास में शामिल होने के लिए किस देश को आमंत्रित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस भारतीय महिला फोटोग्राफ को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐश्वर्या श्रीधर। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। मुंबई की 23 वर्षीय युवती ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐश्वर्या यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। या प्रतिष्ठित पुरस्कार का 56वां वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 94वां। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को 107 देश में से 94 स्थान पर रखा गया है। 107 देशों में से 94वें स्थान पर रखा गया है। पिछले साल भारत रैंकिंग 117 देशों में से 102 स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 17, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष फिर से कौन बना है? तो कौन बना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। आईएसए का मुख्यालय है गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और आईएसए के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व खाद्य कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2020
किसने देने की घोषणा हुई है? ये किसे देने की घोषणा हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुईस ग्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 21, हाल ही में किस राज्य की लाल मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। सिक्किम को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है लाल मिर्च के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के कौन से टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पन्ना टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान का उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शिवांगी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में जारी पहली इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये कौन सा राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 25, हाल ही में किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।